कलाम अकेडमी की तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 2 साइंस मैथ का फाइनल टेस्ट 01 का पेपर हुआ है। तारीख है 7/12/2025, यानी आज का पेपर है कलाम अकेडमी का, जिसमें साइंस मैथ में पहले हम जीके के प्रश्न की शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है, मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़क लंबाई की दृष्टि से निम्न में से व्यवस्थित अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। इसमें सही आंसर था ग्रामीण सड़क, जिला सड़क, राज्य राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग। अगला है, राजस्थान जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। जैसलमेर राज्य की कुल जनसंख्या 1% से कम अंश रखता है, सही बात है। राज्य की जनसंख्या का लगभग 10वां भाग जयपुर जिले में निवास करता है, ये भी सही है। राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या के अनुपात वाला जिला कोटा है, यानी एबीसी तीनों सही है। अगला है, निम्नलिखित में सम्मिलित कीजिए। इसमें साहसी कोटा बारह नहीं होगा, ये भरतपुर साइड में रहती है। अगला प्रश्न, राजस्थान वन विभाग वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार राज्य में दूसरा सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाला जिला अलवर है। अगला है, द गोल्डन फोर्ट जैसलमेर को कहते हैं। 11वां प्रश्न है, मावलिया लोक नृत्य कंजर का नहीं है, मावलिया होली मावलियों का है। अगला है, संत धन्ना के गुरु का नाम रामानंद जी था। और निम्नलिखित में कौन सा लोक देवता पंच पेरों में शामिल नहीं है, मल्लीनाथ जी नहीं है। निम्न में से मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला क्या कहलाती है, टेराकोटा कहलाती है। और अगले प्रश्न है इसमें, राजस्थान एमसेंड नीति में बिजली शुल्क में 7 वर्षों के लिए 50% की छूट, सही आंसर नहीं होगा, बाकी सब सही है। इसमें 5वें प्रश्न में करौली प्रजामंडल कृष्णदत्त पालीवाल संबंधित व्यक्ति नहीं है। हशमत वाला राजा मालदेव को कहा है। राजपूतानों की किस रियासत के सामंत ने 1857 की क्रांति में खुलकर भाग लिया था, तो मेवाड़ के सामंत थे। निम्नलिखित में से राजस्थान में उपलब्ध सतही जल के आधार पर सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, स से सतही, स से चंबल। अगला है, बेगू किसान आंदोलन के संबंध में असत्य कथन बताना। इसमें पारसोली समझौता नहीं होता है, ट्रेंच समझौता होता है। गोविंद गुरु के संप सभा की स्थापना की, संप का शाब्दिक अर्थ क्या था, संयुक्त का प्रेम और बंधुत्व था। लहरिया पात की ओढ़नी श्रावण माह में ओढ़ी जाती है। निम्न में से राजस्थान की किस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव पड़ा है, वागड़ी पर। निम्न में से किस अपभ्रंश भाषा से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है, मरु गुर्जर अपभ्रंश से। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान मानसून ऋतु 2024 जून से सितंबर के दौरान कौन से महीने में दीर्घावधि औसत वर्षा का सबसे अधिक प्रतिशत दर्ज किया गया है, सही आंसर अगस्त हो जाएगा। राजस्थान में स्थित निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कर उपयुक्त कूट का चयन कीजिए। तो इसमें सही आंसर पहला ऑप्शन सी सिलीसेड हो जाएगा, फिर सांबर, फिर गेप्स, फिर फतेह सागर और गेप सागर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दवावेद क्या है, उर्दू और फारसी के शब्दों का युक्त होता है दवावेद। इसमें लेखक कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, तो वीरेंद्र रोही मालचंद तिवारी की नहीं है, अर्जुन दान चारण की है। राजस्थान भौतिक प्रदेश से संबंधित इसमें डाबी पठार दक्षिण अरावली का विशिष्ट भूआकृति नहीं है, बाकी सब सही हो जाएगा। आगे आते हैं, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हाड़ौती प्रदेश में देखने को मिलती है। कौन सा वन्यजीव संरक्षण स्थल पेटेंट स्टार्क, नॉब, बिल्ड डक, सैंड पाइपर, साइबेरियन क्रेन आदि प्रजातियों के विचरण हेतु प्रसिद्ध है, घना पक्षी विहार हो जाएगा। अगला ऑप्शन है साइरोजेम्स, झालावाड़ में नहीं है, साइरोजेम्स गंगानगर में मिलता है। अगला है, असुमेलित बताना था, सरसों जयपुर से गंगानगर नहीं होगा। अगला है, राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर राज्य की कुल साक्षरता दर पुरुष महिला और साक्षरता दर थी 66.1, 79.2, 52.1। जादू टोने से संबंधित कामण गीत है। जानकीलाल पाहन का संबंध भिलवाड़ा से है। टूटिया विवाह की रस्म है। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अनुसार 2030 तक सौर, पवन व हाइब्रिड विद्युत परियोजना का लक्ष्य 90 सौर का है, पवन 25 गीगावाट और हाइब्रिड 10 गीगावाट का है।
अगला ऑप्शन है मूसी महारानी की छतरी अलवर में है, पटवों की हवेली जैसलमेर में है, हजरत कमरुद्दीन की दरगाह झुंझुनू में है और सुनहरी कोठी झुंझुनू में है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फक्र हिंद को लेफ्टिनेंट कर्नल हुणत सिंह को कहा जाता है। संयुक्त राजस्थान संघ के राजप्रमुख महाराणा भूपाल सिंह थे। निम्न में से महाकवि माघ ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना कहाँ की थी? भीनमाल में की थी। वे भीनमाल के वासी थे। अगला है 56 के दुष्काल का चित्रण किसने किया? उमरदान ने किया था। बालाधर सभ्यता में निवासियों की अर्थव्यवस्था थी मिश्रित अर्थव्यवस्था। सेना को वेतन देने एवं सेना संबंधी कार्य की जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाला अधिकारी कौन क्या कहलाता था? बख्शी कहलाता था। आरटी के दर निःशुल्क प्रवेश निजी विद्यालयों में 2012-13 में दिए गए थे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला है राजस्थान में शिक्षक के लिए कला उत्सव के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली जिला राज्य व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता किस नाम से जानी जाती है? समृद्धि के नाम से। इससे ICAR भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास 27 सितंबर 2023 को गुड्डा मलानी बाड़मेर में किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। असुमेलित कौन सा है? बंड देवरा समय माधोपुर में नहीं, 12 में है। इसे हाड़ौती का मिनी खजुराहो कहते हैं। अगला है बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है। राज्यपाल किसके समक्ष शपथ लेता है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में किन पशुओं का बीमा कवरेज नहीं किया जा सकता? गधा और घोड़ा का, गाय भैंस भेड़ बकरी और ऊंट का किया जा सकता है। अगला है आरटी अधिनियम 2009 के संदर्भ में असुमेलित को छाटिए। इसमें असुमेलित परीक्षा तथा कुछ मामलों में रोके जाने धारा 30 है, बाकी सब सही है। आरटी धारा 29(1) में क्या है? बालकों के केवल ज्ञानात्मक विकास पर बल नहीं देना चाहिए। अगला है राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना आप जानते हैं एससीसी लाखेरी में 1915 में स्थापना की गई थी। अगला है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल शीर्ष 150 शिक्षण संस्थाओं तथा NIRF रैंकिंग में शीर्ष 50 भारतीय संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए कौन सी योजना संचालित की है? तो स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना संचालित की है। मिड डे मील से संबंधित न्यूट्रिशन गार्डन है। 15 वर्ष की उम्र में 4 राष्ट्रीय और 2 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले कौन है? यश बारडिया है। आरटी नियमावली 2011 में प्रारंभिक शिक्षा के विभागाध्यक्ष के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? तो निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को राजस्थान के राज्य पक्षी के रूप में कब किया गया था? इसका सही आंसर 21 मई 1981 हो जाएगा। इनके अनुसार नंबर 2 बताया, 21 मई 1982 बताया, लेकिन सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 मई 1981 हो जाएगा। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना के संबंधित असुमेलित, ये पहला ऑप्शन से हो जाएगा। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान की तरफ हो जाएगा। कौन सा कार्यक्रम ई लर्निंग कार्यक्रम नहीं है? होना राजस्थान। NCF 2020 में STM में कौन सी नहीं है, शामिल नहीं है? तो कौन सा विषय? पर्यावरण अध्ययन शामिल नहीं है। कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य नहीं है? अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करता है, यह सही नहीं है। अगला है राजस्थान सरकार के 1 वर्ष में कार्यकाल पूर्ण होने के उपलब्ध में पंच गौरव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। निम्नलिखित में से कौन एक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? ये सब सही है, सभी हिस्से हैं इसमें। हल्दी घाटी के युद्ध को 450वीं वर्षगांठ मनाई गई। 4 से 15 मई तक बिहार की मेजबानी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी आदित्य जाखड़ का संबंध किस खेल से? साइकिलिंग से। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के संबंध में निम्नलिखित में सत्य कथन क्या है? यह अभियान राजस्थान के 21 जिलों में संचालित किया जाता है, यह सही यह गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। यह अभियान कोटड़ा उदयपुर से प्रारंभ किया गया। यह इसका उद्देश्य ग्रामीण जनजाति समुदाय तथा सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर उन्हें सशक्त बनाना था।
अगला प्रश्न है 16 अक्टूबर 2025 को द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली आयोजित समारोह के दौरान यंग कंट्री अवार्ड किसे दिया गया? मोना अग्रवाल को। 2 शहर के दिल्ली कैंट के लिए वंदे भारत रेल सेवा प्रारंभ की जोधपुर बीकानेर। जिज्ञास बाल विकास की साइकोलॉजी प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं।